अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक ठाक होंगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ जो है चिकन कचौरी और मिक्स वेजिटेबल के साथ जो है कचौरी बनाऊंगी, उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले मैंने चिकन को बॉईल कर लिया है और इसके इस तरीके से रेशे बना लेंगे, श्रेड कर लेंगे चिकन को। और इसके साथ मैंने खुश्क धनिया लिया है 1.5 चम्मच और हरी प्याज इस्तेमाल करूँगी। आजकल फ्रेश प्याज हुई है तो इसका इस्तेमाल करूँगी। और ये साथ में वाइट प्याज है, जो ये हरी प्याज की लास्ट में होती है, वो वाली मैंने कट कर ली है। साथ में ग्रीन मिर्चें और गरम मसाला थोड़ा सा इस्तेमाल करूँगी। रेड मिर्च इस्तेमाल करेंगे, हल्दी इस्तेमाल करेंगे, नमक इसमें ज़रूरत जाएगा। और ये आलू मैंने बॉईल करके रख लिए हैं, छील लिया है इनको। इनको भी हम जो है मैश कर लेंगे आलूओं को अच्छे तरीके से और तमाम चीज़ों को जो है फिर इसमें जो है मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम आलूओं को अच्छे तरीके से मैश कर लेते हैं। फ्रेश आलू आए हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा इनका जायका होता है। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं खाने में। तो इस तरीके से हमने तमाम आलूओं को जो है मैश कर देना है। अच्छा, आप ये कचौरियाँ बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इनको उसी वक्त बनाकर भी खा सकते हैं। तो अब आलूओं को मैश करने के बाद मैंने ग्रीन प्याज इसमें डाल दी है, वाइट प्याज भी इसमें शामिल कर दी है। और इसके साथ ही मैं इसमें ये जो ग्रीन मिर्चें हैं ये भी शामिल कर दूंगी। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से इसमें डाल देना है, कोई भी चीज़ हमने बचानी नहीं है। इसमें जो चीज़ें मैंने कट करके रखी हुई हैं तमाम चीज़ें शामिल करूँगी। देखें, चिकन को मैंने श्रेड कर लिए है और कितना ज़्यादा हो गया है, इसको भी हम बीच में शामिल करेंगे। इसके साथ ही खुश्क धनिया है, मोटा दरदरा कुटा हुआ है, ये भी शामिल करूँगी। अब इसमें लाल मिर्च आएगी आधी चम्मच, पीसी हुई भी शामिल कर सकते हैं, कुटी हुई भी शामिल कर सकते हैं। आधी चम्मच हल्दी की शामिल की है। इसके साथ थोड़ा सा हम बिल्कुल जो है गरम मसाला डालेंगे, नमक इस पर ज़रूर जाएगा। और ये अब गरम मसाला डाल रही हूँ थोड़ा सा लास्ट में। तो अब इन तमाम मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है कचौरियों के लिए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके रख लेंगे। अब दूसरी साइड हम जो है कचौरियों के लिए मैदा गूंद लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो मैदा लिया है और इसमें जो है आधी चम्मच मैंने नमक की डाली है। अब इसमें जो है तकरीबन आधा कप ऑयल का जाएगा और इसको हमने आटे को बहुत ही अच्छे तरीके से मसलना है, यहाँ तक कि आटा आपस में जुड़ने लगे। थोड़ा मैंने पहले ऑयल डाला है, आप चाहे तो एक दफ़ा में डाल के आटे को अच्छे तरीके से मसल सकते हैं, जिस तरीके से कि मैं मसल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें जो है थोड़ा थोड़ा करके भी ऑयल डाल सकते हैं, जिस तरह आपको बेहतर लगता है आपने कर लेना है। लेकिन आपने ये स्टेप नहीं भूलना कि आपने आटे को इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से मल लेना है। चाहे तो आप दोनों हाथों की मदद से भी अच्छे तरीके से इसको मलेंगे तो उतना ही अच्छा ये जो है इसमें ऑयल मिक्स होगा। यहाँ तक कि जब तक आप अब हाथ में अपनी मुट्ठी में आटा उठाएं और जोड़ें, तो ये देखें नहीं जुड़ रहा अभी तक। आपने इसी तरीके से ऑयल डाल के अच्छे तरीके से इसको मसल लेना है, यहाँ तक कि आटा जुड़ने लग जाए। अब आप ये देख चुके हैं कि मैं काफ़ी देर से इसको मसल रही हूँ और ये देख सकते हैं आप आटा कितने अच्छे तरीके से जुड़ रहा है। तो ये हमारा आटा जो है अब गूंदने के लिए तैयार है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे तरीके से गूंद लूँगी। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करूँगी, थोड़ा सॉफ्ट और नरम सा आटा गूंदूँगी, ताकि जब हम इसकी तह वगैरह बनाएं या इसको अच्छे तरीके से जब रोल करें तो हमारे लिए कोई मसला वगैरह ना हो। तो इस तरीके से हमने आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंद लेना है। ये याद रखिएगा कि आटा जो है हमने ये जो मैदा है सॉरी, इसको बिल्कुल जो है एक दफ़ा में सारा पानी नहीं डाल लेना। जिस तरीके से हम घर में नॉर्मल आटा गूंदते हैं इसी तरीके से आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और तमाम आटे को अच्छे तरीके से गूंद लेना है। इस तरीके से हम तमाम आटा गूंदेंगे ताकि कोई भी आटा कहीं से भी हमारे पास खुश्क ना रहे। अच्छे तरीके से गूंदने के बाद इसको जो है हम रख लेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। फिर इसके बाद हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे, दरमियाने साइज़ के। बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ा भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा छोटा पेड़ा भी नहीं रखेंगे, दरमियाने पेड़े हम बना लेंगे। और इस तरीके से हमने तमाम पेड़े बनाकर रख लेने हैं।
तकरीबन मैंने ये 4 पेड़े बनाए हैं। थोड़ा सा आटा मेरे पास बच जाएगा तो मैं उसको बचा लूँगी। अभी मैंने जो है 4 पेड़े बनाए हैं और इन 4 पेड़ों से हम जो है 8 हमारी कचौरियाँ इजीली बन जाएंगी। तो ये हमारी फैमिली के लिए इनफ है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं बना रही। तो 8 जो है हमारे लिए काफ़ी होंगे। सबसे पहले आपने रोटी को अच्छे तरीके से बेल लेना है। फुल आपने इस रोटी को बड़ा कर लेना है, जितना आप बड़ा इसको कर सकते हैं। इस तरीके से आपने रोटी को फैला के इसके ऊपर जो है आपने ऑयल डाल लेना है और ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से तमाम रोटी पे फैला देना है। और फिर इसके ऊपर जो है हम हल्का-हल्का जो है मैदा डस्ट करेंगे। पहले आपने एक साइड से इस तरीके से रोल करना है, फिर दूसरी साइड से रोल करना है, दोबारा ऑयल लगाएंगे, फिर ब्रश की मदद से इसको फैलाएंगे, फिर आपने ऊपर खुश्क का छिड़काव करके आपने दोबारा से इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। फिर ऊपर ऑयल डालेंगे और ऊपर जो है मैदा डालेंगे और अच्छे तरीके से इसको रोल करते जाएंगे। इस तरीके से देखें रोल करने के बाद आखिर में आके थोड़ा सा हमने आटे को थोड़ा सा फैलाकर इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। देखें जी मैंने तमाम पेड़े बना लिए। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कट करके। दरमियान से जब हम कट करेंगे तो आपको इसकी लेयर्स नज़र आएंगी, कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स तैयार हुई हैं। इस तरीके से तमाम जो है हमने पेड़े कट कर लेने हैं और ये आप देख सकते हैं लेयर्स कितनी अच्छे तरीके से खुल के जो है हमारी तमाम जो है लेयर्स आई हैं। इस तरीके से हम तमाम पेड़ों को कट करेंगे। इसके बाद हम इसकी फिलिंग करेंगे। ये देख सकते हैं आप मैंने तमाम पेड़े कट कर लिए हैं। अब मैं आपको इसकी फिलिंग करने का बता देती हूँ कि किस तरीके से हमने इसकी फिलिंग करनी है। सबसे पहले आपने एक पेड़े को ले लेना है और इसको थोड़ा सा खुश्का लगाकर आपने थोड़ा सा इसको बेलन की मदद से फैला देना है। पहले आपने हाथ की मदद से हल्का सा इसको फैलाना है ताकि इसकी लेयर्स वगैरह ख़राब ना हो। फिर हल्के हाथों से आपने बेलन की मदद से थोड़ा सा इसको फैला लेना है और इस तरीके से मिक्सचर को जो है बीच में डाल के ऊपर आपने इस तरीके से इसको जोड़ते जाना है और ऊपर से इसको थोड़ा सा मरोड़ देना है। इस पे किसी भी किस्म का पानी नहीं लगेगा, ये खुद ब खुद आटा आपस में जुड़ जाएगा। अब हमने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है और इसमें जो है ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल हमने काफ़ी मिकदार में लेना है ताकि हमारी कचौरियाँ अच्छे तरीके से डिप हों और अच्छे तरीके से हमारी कचौरियाँ तैयार हों। इस तरीके से अब मैंने तमाम कचौरियाँ डाल ली हैं और इनको दरमियानी आंच पर पकाएंगे यहाँ तक कि इनका गोल्डन सा कलर आ जाए और ये क्रिस्पी और क्रंची सी तैयार हों। तो ये देखें इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल कचौरियों के ऊपर भी डाल रही हूँ ताकि इसकी लेयर्स अच्छे तरीके से खुले। अब ये देखें जी एक तरफ से हमारी कचौरियाँ पक चुकी हैं। अब दूसरी तरफ से भी टर्न करके इनको पका लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए जी हमारी कचौरियों की फाइनल लुक। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।